कि जैसे कि आप एक बार सोच के देखो कि आप किसी पेन से लिख रहे हो और आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया, यानी कि उसकी स्याही खत्म हो गई, तो खुद सोचोगे कि इसने लिखना बंद क्यों किया, तो आपके पास खुद उसका आंसर होगा क्योंकि इसकी स्याही खत्म हो गई इसलिए इसने लिखना बंद कर दिया। You would then test this guess by opening the pen and check in द इंक रिफिल, और इसके लिए आप अपने जो पेन की रिफिल है उसको खोल के देखोगे तो उसके वहाँ पर उसको स्याही खत्म हुई मिलेगी। इफ़ इट इज़ एम्प्टी यू विड नो दैट योर गैस इज करेक्ट, मतलब अगर ये इसकी जो स्याही खत्म हुई मिलती, जैसे लड़की चेक करी ना, लिख रही थी इसका पेन की स्याही खत्म हो गई, जैसे आधा शब्द पेज खाली पड़ा है, इसने चेक किया खोल के कि इसकी स्याही तो नहीं खत्म हुई, तो इसका क्या हुआ, खोल के देखा तो सच में स्याही खत्म थी, इसका मतलब ठीक है, गैस होता है कि सोचना जैसे आपने सोचा था वो बात ठीक थी। परहैप्स, परंतु द इंक माइट हैव ड्राइड अप, लेकिन एक बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है स्याही सूख गई हो तब भी पेन लिखना छोड़ देता है, यानी खत्म नहीं होती, सूख जाती स्याही कई बार। टू टेस्ट इफ दिस गैस इज करेक्ट और नॉट यू विल ट्राई समथिंग इल्स, यानी कि अगर आपका जो गैस था कि स्याही खत्म हो गई हुई लेकिन स्याही आपको सूखी हुई मिलती है, तो आप इसके बारे में भी दोबारा से खुश हो सकते हो। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स, और यही ऐसे ही साइंस काम करता है। द वे यू ट्राइड टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड, मतलब जैसे कि आपके पेन ने लिखना बंद किया, ये एक साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक कारण था इस चीज़ का, किया तो उसकी स्याही सूख गई या फिर स्याही खत्म हो गई। वैसे ही बहुत सारे हमारे आसपास के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर भी साथ में ही है, अगर आप ध्यान लगाकर सोचोगे तो आपको बहुत सारे आंसर साथ ही मिल जाए।